हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टेक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हम करेंगे चैनल्ड मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी तरफ से आप लोगों के लिए ढेर सारे मैसेजेस होंगे। सो शुरुआत से पहले मैं हमेशा आपसे ही कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, आप अपने नेम इनिशियल से सेलेक्ट कर सकते हैं, A to I, J to R एंड S to Z। अगर आप अपने पर्सन के नेम इनिशियल से सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, कोई मसला नहीं, जैसे आपका दिल करता है वैसे आपने करना है। और जो लोग स्टोन से सेलेक्ट करते हैं उन लोगों के लिए मैंने आज चैनल्ड मैसेजेस रखे हैं। सो यहाँ पर ब्लू चैनल्ड मैसेजेस हैं, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये वाइट चैनल्ड मैसेजेस हैं एंड ऑप्शन नंबर 3 ये पिंक चैनल्ड मैसेजेस हैं। सो इन तीनों में से आपको जो पसंद है कलर आप सेलेक्ट कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स तीनों के डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हर पाइल के आखिर में कुछ रैंडम मैसेजेस भी हम देखेंगे और आप लोगों के लिए लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो जो भी पाइल आप सेलेक्ट करेंगे आपने उसको आखिर तक देखना है ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। एंड अगेन शाउट आउट देना चाहूँगी फिर से अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। आप लोग जितने कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, जितनी दुआएं देते हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि जितनी भी एडवर्टाइजमेंट्स चलती हैं आप लोग वो भी देखते हैं। थैंक यू सो मच। ये आप लोगों के प्यार और आप लोगों की सपोर्ट का इंडिकेशन है कि आप लोग मेरे लिए ये एड्स, ये एडवर्टाइजमेंट्स देख लेते हैं। सो थैंक यू सो मच आप लोगों की सपोर्ट के लिए। सो आई होप आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी A to I सेलेक्ट किया, अगर आपका नेम इनिशियल इसमें आता है तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है और ये 3 चैनल्ड मैसेजेस आपकी रीडिंग के आखिर में हम खोलेंगे। रैंडम मैसेजेस भी होंगे और सबसे पहले एक मिनी रीडिंग के वो फील क्या कर रहे हैं आपके लिए, क्या डायनामिक है आप लोगों के कनेक्शन की, ये देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव 3 of wands, 9 of cups, 5 of wands, page of cups and we have 10 of pentacles। alright, so यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सबसे पहले तो विद द 3 of wands आपके पर्सन किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। मे बी कोई गोल है उनका कोई सपना है, कोई ख्वाब है जो उन्होंने पूरा करना है और वो उसके पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं। आई फील कि आपने इस कनेक्शन में बहुत इंतज़ार किया है एंड स्टिल यू आर वेटिंग फॉर देम एंड दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू वेट फॉर देम। वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें क्योंकि वो आपके साथ डेफिनेटली लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं बट चीज़ें अभी थोड़ी सी इमेच्योर हैं, इन अ सेंस कि न्यू हैं। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन न्यू है और कुछ लोगों के लिए पुराना है और बहुत इंतज़ार आपने किया है। अगर न्यू भी है तो शायद आपके पर्सन ने आप तक ये कन्वे कर दिया है कि उनके कुछ ड्रीम्स, कुछ गोल्स हैं जो वो कंप्लीट करने के बाद ही आपके साथ आगे बढ़ेंगे, बट वो हैं आपके साथ ही। आई फील कि आपकी उनसे रिसेंटली कोई फ़ाइट हुई है या आर्ग्यूमेंट हुआ है कुछ इस तरह से, बट अगर ऐसा नहीं है तो आपके पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं। आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में वो कन्फ्लिक्टेड हैं, थोड़ा सा चीज़ों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर सम ऑफ़ यू अगर ये सेपरेशन सिचुएशन है या लड़ाई हुई है तो वो आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और वो आपको ये बताना चाहते हैं कि इस कनेक्शन में बहुत पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म की और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। सो ये एक छोटी सी मिनी रीडिंग थी आप लोगों के लिए। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे चैनल्ड मैसेजेस। सो पहला मैसेज वी हैव, आई हेट बीइंग सो फार अवे। वो आपसे दूर रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है उनको। मे बी ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है कुछ लोगों के लिए। स्टे विद मी, वो चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें। एग्जैक्टली
यू आर माई पैशन, येस, आप उनकी विश फुलफिलमेंट में हैं विद दिस 9 of Cups। वो बिल्कुल आपका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है। एंड वाओ, 11-11 यूनियन विल कम। सो येस, वो आपके साथ यूनियन चाहते हैं, री यूनियन भी हो सकता है अगर ये आपके एक्स हैं या आपकी इनसे फ़ाइट हुई है। आई विश यू वर हेयर, काश के आप यहाँ होते, वो आपसे कह रहे हैं। यू हैव चेंज्ड मी, तुमने मुझे बदल दिया है। आई एम वेटिंग फॉर अ मिरेकल, मे बी चीज़ें इस वक्त काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड हैं, सिचुएशन आप लोगों की काफ़ी चैलेंजिंग हुई है, चैलेंजिंग फेज से गुज़र रहे हैं आप लोग, और इसीलिए वो सोच रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई मिरेकल हो जाए हम दोनों के लिए। हाउ डू वी मेक पॉजिटिव चेंजेस, तो वो अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस लाना चाहते हैं, पॉजिटिवली सोचना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में, और इसीलिए वो कह रहे हैं कि यू हैव चेंज्ड मी। आपने उन्हें पॉजिटिव होना सिखाया है, आपने उन्हें सिखाया है कि ऑप्टिमिस्टिक ज़िंदगी में कैसे रह सकते हैं, या आप उन्हें सिखा सकते हैं। नाउ इज़ नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, सही वक्त पर सही डिसीजन हम लेंगे। विल यू वेट फॉर मी, क्या आप मेरा इंतज़ार करेंगे उस सही वक्त तक के लिए। ऑल आई हैव इज़ यू एंड दैट इज़ एवरीथिंग, आप मेरा सब कुछ हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, सिर्फ आप ही हैं मेरे पास, सिर्फ आप ही हैं जो मुझसे ट्रूली प्यार करते हैं। सो आप ही मेरे लिए सब कुछ हैं। आई लव योर सेंस ऑफ ह्यूमर, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर शायद बहुत अच्छा है और उन्हें बहुत पसंद है। आई थिंक अबाउट यू एवरी सिंगल नाइट, वो हर रात आपके बारे में सोचते हैं, रात में ज़्यादा याद आती है। आई एम टोटली हार्ट ब्रोकन, सो बहुत सैड हैं अगर आपकी सेपरेशन चल रही है। आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, वो अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर सोचते हैं, देखते हैं बिल्कुल, और फैंटसाइज भी करते हैं। बट दिस इज़ रियलिटी, दिस इज़ 3D में रियलिटी बनाना चाहते हैं वो इस ड्रीम को। आई एम हीलिंग, वो हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर कोई पास्ट उनका ट्रॉमा था, कोई फियर था, उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इस कनेक्शन में कुछ हुआ तो इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं। आर यू हैप्पी विदाउट मी, वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं। आई हेट पीपल टॉकिंग बैड थिंग्स अबाउट यू, मे बी किसी ने उनके कान भरने की कोशिश की है या किसी ने उनसे आपके बारे में कुछ बुरा कहा है और उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा है, उन्होंने फ़ाइट भी की है आपके लिए। आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल उन्होंने देखी है, आपका सोशल मीडिया वो देखते रहते हैं। कांट गेट इनफ ऑफ यू, सो दे रियली वॉन्ट यू। बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल, सो ये 2 दफ़ा मैसेज आया है। आई हेट बीइंग सो फार अवे एंड बीइंग अपार्ट फ्रॉम यू इज़ पेनफुल, आपसे दूर रहना, आपसे सेपरेट रहना उनके लिए बहुत पेनफुल है। आई कांट फॉरगेट यू, वो आपको कभी नहीं भुला सकते हैं, वो आपको नहीं भूले हैं, वो आपसे ये शेयर करना चाहते हैं। येस योर फीलिंग्स आर करेक्ट, जो आपको फ़ील हो रहा है इस वक्त वो बिल्कुल सही है, अपनी गट पर, अपनी इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए, वो कह रहे हैं। आई डोंट सी अ फ्यूचर विद यू, मे बी ये पास्ट एनर्जी है, बिकॉज़ उन्होंने आपसे ये कहा कि आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, और अब हमारे पास ये कार्ड आया है। आई फील कि उन्होंने आपसे ये बोला था पहले कि अभी मेरे गोल्स हैं, अभी मुझे फ्यूचर के लिए नहीं सोचना है, अभी मुझे आगे नहीं बढ़ना है, उन्होंने शायद आपसे ये ऑलरेडी कहा था। बट अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि आई डू सी अ फ्यूचर विद यू, आई स्टिल सी अ फ्यूचर विद यू, अभी हमारे पास ये कार्ड भी आया था। दैन वी बोथ हैव वर्क टू डू ऑन आवर सेल्व्स, हम दोनों को हीलिंग की ज़रूरत है, हम दोनों को अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और मेरे कुछ गोल्स हैं, मुझे वो अचीव करने हैं। सो हम दोनों को हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, वो आपसे ये कह रहे हैं। विल यू मैरी मी, और क्या आप उनका इंतज़ार करेंगे, क्या आप उनसे शादी करेंगे, उनका ये सवाल है कि क्या आप उस वक्त तक, यूनियन के वक्त तक इंतज़ार करेंगे उनका या नहीं। सो ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इंतज़ार करना है या नहीं। अब हम मेरे डेक में से चैनल मैसेजेस देखेंगे। सो फर्स्ट वी हैव विल यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ करेंगे, वो आपसे ये सवाल कर रहे हैं। फेसिंग माई इनर डीमंस, सो या वो बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो फेस कर रहे हैं अपने फियर्स को, वो फेस कर रहे हैं मुश्किलात को, ऑब्स्टिकल्स को, जो भी आप लोगों के दरमियान आए, वो इस कनेक्शन के लिए फ़ाइट करने के लिए भी रेडी हैं। आई एम सॉरी आई पुश्ड यू अवे, अगर उन्होंने आपको डिस्टेंस पे रखा या आपसे अलहदगी कर ली, अगर आपसे लड़े, आपको कुछ बुरा भला कहा, वो सॉरी हैं उसके लिए। नेक्स्ट वी हैव आई लव यू, येस डेफिनेटली वो आपसे प्यार करते हैं, डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई मिस आवर फ्रेंडशिप, में भी आप फ्रेंड जोन में थे दोनों, और आपके पर्सन ये कह रहे थे कि टेक थिंग्स स्लो, हमें स्लोली आगे बढ़ना है, मिनी स्टेप्स ले रहे थे बहुत ज़्यादा।
सो दे मिस योर फ्रेंडशिप बट दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू. उनके दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स भी हैं. आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन, सो आई हैव चेक्ड योर प्रोफाइल एंड आई हैव लुक्ड यू अप ऑनलाइन. सो डेफिनेटली आपका सोशल मीडिया वो देख रहे हैं. सो अब हम ये 3 चैनल्ड मैसेजेस आप लोगों के लिए निकाल लेते हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे. इमोशंस आर रनिंग हाई. यस, बिल्कुल आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हुए हैं इस वक्त और आपको मिस भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव डोंट लीव मी अलोन. यस, वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी भी अकेला ना छोड़ें. डोंट लीव मी अलोन. And next we have I'm ready to take the responsibility of my actions and words. I want to be authentic. So आपके पर्सन रेडी हैं इस कनेक्शन के लिए, फ़ाइट करने के लिए. वो आपको ये बताना चाहते हैं आज कि उन्हें कोई डर नहीं है. वो अपने सारे जो डर हैं, जो फियर्स हैं, उनका मुकाबला करेंगे, जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनका मुकाबला करेंगे और ऑथेंटिसिटी के साथ, ऑनर के साथ, डिग्निटी के साथ आपकी तरफ आगे आएंगे, बढ़ेंगे. सो अब कुछ हम रैंडम मैसेजेस आप लोगों के लिए देख लेते हैं. ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे. सो टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. सो फर्स्ट वी हैव विल मीट यू सून. सो वो आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपसे जल्द मुलाकात करेंगे. आई कांट लीव हर. तो मे बी उनके घर में प्रेशराइज उन्हें किया जा रहा हो, मे बी उनकी मदर कहती हों और वो ये आपसे कह रहे हैं कि आई कांट लीव हर, यू लेफ्ट मी. सो वो आपसे कह रहे हैं कि आपने गुस्से में उन्हें छोड़ा, आपको नहीं जाना चाहिए था. पाइसिस, कोई पाइसिस स्ट्रांगली हो सकता है. देन वी हैव फेट. अगर हम तकदीर में एक दूसरे की लिखे हैं तो हम ज़रूर मिलेंगे और आपसे मिलना भी फेटेड था. तकदीर में लिखा था आपसे मिलना, आपसे जुड़ना और आपसे सीखना. लव कम्स टू मी ईज़िली. सो ये बहुत खूबसूरत एफर्मेशन है. अगर आप लव, ट्रू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ये एफर्मेशन कहा करें, लव कम्स टू मी ईज़िली. देन वी हैव नॉट इनफ लव. सो मे बी आपको ये फील होता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं. नॉट इनफ लव इन दिस सिचुएशन. लीब्रा, लीब्रा हो सकता है कोई स्ट्रांगली. देन वी हैव आई एम सो लोनली. सो यस, उनको लोनली फील होता है आपके बिना. DRT, ये किसी का नेम इनिशियल हो सकता है. DRT, DRT, यू आर लवेबल. वो आपको ये बताना चाहते हैं कि आप बहुत लवेबल हैं, आपसे कोई भी प्यार कर सकता है और वो तो करते ही हैं, बिकॉज़ यहाँ मैसेज आया आई लव यू का. आई एम सॉरी, तो यहाँ पर 2 दफ़ा आई एम सॉरी आया है. वो ट्रूली बहुत सॉरी हैं, उन्हें अफसोस है जो उन्होंने किया या कहा. जेमिनाई, जेमिनाई हो सकता है कोई स्ट्रांगली. देन वी हैव आई डोंट केयर अबाउट अदर्स. बट वो आपसे ये कह रहे हैं कि उन्हें किसी की परवाह नहीं, वो फ़ाइट करेंगे आखिर तक. लोग जो कहते हैं कहते रहें, मुझे उनकी परवाह नहीं है. देन वी हैव स्कॉर्पियो, कोई स्कॉर्पियो हो सकता है. नेक्स्ट आई क्रेव यू. सो यस, आपसे मिलना चाहते हैं. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू. आपसे बात करना चाहते हैं, आपका टच फील करना चाहते हैं दोबारा से. हर्टिंग इनसाइड. सो उन्हें बहुत तकलीफ़ हो रही है. मे बी आप भी बहुत ज़्यादा सैड हैं. यू आर हर्टिंग. स्पिरिचुअल हीलर, मे बी आप में से कोई स्पिरिचुअल हीलर हो, बट आई फील कि स्पिरिचुअली हील करने की ज़रूरत है. आपके पर्सन को ग्रो करने की ज़रूरत है और वो करेंगे बिकॉज़ वो आपसे कह रहे हैं कि यू हैव चेंज्ड मी. देन वी हैव मेंटल सिकनेस. बहुत स्पेसिफिक मैसेज सबके लिए नहीं होगा. मे बी किसी ने किसी को मेंटली टॉर्चर किया. सेजिटेरियस. एंड लास्ट वी हैव आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड. मुझे रूड नहीं होना है. आई एम सॉरी, लेकिन मैं रूड हुआ या मैं रूड हुई. आई एम सॉरी, आई डोंट वॉन्ट टू बी रूड. ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आई एम मैरिड. सो ये बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, ये सबके लिए नहीं होगा. सो जिन लोगों के लिए ये रेजोनेट कर रहा है, आपके पर्सन सॉरी हैं, वो रूड नहीं होना चाहते. दे आर मैरिड, दे कांट डू एनीथिंग अबाउट द सिचुएशन. एंड देन वी हैव आर्मी, पुलिस. तो कोई पुलिस में हो सकता है, आर्मी में हो सकता है.
अब हम आप लोगों के लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। Okay, so we have W, then we have 1111 Union, R, G, 222, S, N, L, D, long distance, and R, long distance relationship. Then we have J, I, number 9, R, Y, E, B, Barry, F, A, D, 111, N, B, E, D, bed, 8। देख लीजिए अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं और ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था और ये वाइट चैनल्ड मैसेजेस सेलेक्ट किए थे, ये आप लोगों की रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। आप लोगों के लिए रैंडम मैसेजेस भी होंगे, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो रीडिंग को आपने आखिर तक देखना है ताकि कुछ भी मिस ना हो। सबसे पहले एक मिनी रीडिंग होगी कि वो फील क्या कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे और मेरे डेक में से भी चैनल्ड मैसेजेस होंगे। सो फर्स्ट वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 of Wands, 2 of Pentacles and 10 of Cups, Queen of Cups. So first of all यहाँ पर Pisces, Cancer, Scorpio है, यहाँ पर Taurus, Virgo, Capricorn भी ऐड कर लीजिए, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, Sagittarius, सारे स्टार साइंस के कार्ड्स हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 3 ऑफ सोर्ड्स पर। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन बहुत अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं और जगल कर रहे हैं आप में और थर्ड पार्टी में, बैलेंस नहीं लेकर आ पा रहे। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनकी मदर लग रही हैं कि उनका इन्फ्लुएंस है और वो जगल कर रहे हैं, मुसलसल बैलेंस लाना चाह रहे हैं, ना वो उनको छोड़ना चाहते हैं ना वो आपको डेफिनेटली छोड़ना चाहते हैं। सो उनके लिए बैलेंस लाना बहुत मुश्किल हो रहा है। बट दे डू सी अ फ्यूचर विद यू, वो आपके साथ ये फैमिली इमेजिन करते हैं, लेकिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं आपके लिए और वो ज़्यादा सोचते हैं, फैंटसाइज करते हैं आपको और बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है इस वक्त। उनको ऐसा लगता है कि अभी वो स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं या फिर सर्वाइवल मोड में हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल। सो उनके लिए अभी मुश्किल है कोई भी ज़िंदगी का डिसीजन लेना और अभी उनको और टाइम लग सकता है। सो टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने इन्वेस्ट करते रहना है इस कनेक्शन में या नहीं। बट आई फील कि इस कनेक्शन में आपको तकलीफ़ बहुत हुई है, हार्ट ब्रोकन है आप भी और आपके पर्सन भी, बहुत सैडनेस है यहाँ पर। आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोच भी रहे हैं इस वक्त एंड आई फील कि आपको सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। मे बी आप लोग कर रहे हैं, आप में से बहुत से लोग, क्योंकि आई फील कि आप बहुत लविंग हैं, बहुत नर्चरिंग हैं। आपने इस कनेक्शन पर बहुत इन्वेस्ट किया है क्योंकि ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आपकी है, चाहे आप मेल भी हैं। सो आपने बहुत प्यार दिया, इन्वेस्टमेंट बहुत की है, अपनी एनर्जी बहुत आपने इन्वेस्ट की है इस कनेक्शन पर और इसीलिए आपको बहुत दुख है। अब आप बैठे हैं चुपचाप, इंतज़ार कर रहे हैं कि पता नहीं सब ठीक होगा या नहीं, लेट्स सी क्या होता है। सो आई फील कि आपकी ये एनर्जी है इस वक्त, बट स्टिल आप वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं डीपली। सो आप बहुत इंटुइटिव हैं। आई फील कि एक जो आंसर यहाँ पर आ रहा है स्पिरिट की तरफ से वो ये है कि आपकी इंटुइशन, आपकी गट फीलिंग आपको बहुत अच्छे से गाइड कर रही है और उस पर आपने फोकस करना है कि आपकी इंटुइशन आपसे क्या कह रही है और आप जानते हैं, आपका दिल जानता है, डीप डाउन आपको पता है कि आपको क्या करना चाहिए। सो यू नो द आंसर एब्सोल्युटली, स्पिरिट की तरफ से ये कहा जा रहा है। सो अब हम चलते हैं चैनल्ड मैसेजेस की तरफ। क्या कहेंगे वो आपसे, अगर अभी कुछ कहते हैं उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस। आई वॉन्ट यू मोर, येस दे डू वॉन्ट यू, क्लियर हो गया हमारे पास। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, मुझे आपको हर्ट नहीं करना था बट अनफॉर्चुनेटली कर दिया। आई हैव डैडी इश्यूज़, बट यहाँ पर आप मॉमी लगा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि फॉर सम ऑफ़ यू आई फील के मदर इश्यूज़ हैं, शायद वो मामाज़ बॉय हैं या मामाज़ गर्ल हैं और उनकी बात
वो नहीं टाल सकते हैं, सो दे हैव सम इश्यूज़। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, बट आप उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। मे बी आपका कनेक्शन दोस्ती से शुरू हुआ था, बट नो मैटर वॉट द सिचुएशन इज़, आई फील कि आपने उनका एक दोस्त की तरह साथ निभाया बहुत ज़्यादा, और वो इस बात को बहुत एडमायर करते हैं कि आपने एज अ लवर ही सिर्फ उनको नहीं देखा, बल्कि उन्हें समझाया भी, एक अच्छे दोस्त की तरह उन्हें गाइड भी किया। बिकॉज ऑफ़ यू आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, सो आपकी वजह से वो एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बता रहे हैं। योर ब्यूटी एंड ग्रेस कैप्टिवेट्स मी, सो आपकी ब्यूटी और आप में जो ग्रेस है उन्हें आज भी कैप्टिवेट करती है। वो आपसे दूर नहीं जा सकते, ना आपको भुला सकते हैं। आपकी खूबसूरती, यू आर ब्यूटिफुल इनसाइड आउट, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई वॉज़ ओवरवेलम्ड, सो ये प्यार उनके लिए ओवरवेलमिंग था। मे बी उन्होंने ऐसा कनेक्शन कभी किसी के साथ भी फील नहीं किया। आपके लिए बहुत इमोशंस हैं उनके दिल में। स्टील यू फ्रॉम द वर्ल्ड, वो आपको चुरा लेना चाहते हैं, छुपा लेना चाहते हैं। आई डोंट डिज़र्व यू, बट वो ये समझते हैं कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, क्योंकि आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। बिकॉज़ आप, यू आर परफेक्ट विद योर इम्परफेक्शंस, आप परफेक्ट हैं उनके लिए, बल्कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते, वो ये सोच रहे हैं। नेवर डाउट माई लव फॉर यू, आई हैव ऑलवेज़ लव्ड यू एंड आई ऑलवेज़ विल, तो मेरे प्यार पर कभी भी शक ना करना, वो आपसे ये कह रहे हैं। मैंने हमेशा प्यार किया है आपसे और हमेशा मुझे रहेगा, सो कभी मेरे प्यार पर शक ना करना, वो आपसे ये कह रहे हैं। आई हैव मास्टर्ड हाउ टू मेक दिस वर्क, सो आई फील के दे आर गेटिंग देयर, वो मास्टर करना चाहते हैं, वो ऑब्स्टिकल से लड़ना चाहते हैं, वो प्रोसेस में हैं, वो लड़ना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। डू यू फील द सेम एज़ आई डू, क्या मुझे जो महसूस हो रहा है आपको भी वही महसूस हो रहा है? यू शुड हैव टोल्ड मी हाउ यू फील अबाउट मी, आपको बताना चाहिए था कि आपको कैसा महसूस होता है मेरे बारे में। यू आर स्पेशल, आप हमेशा उनके लिए ख़ास थे और रहेंगे। आई एम सॉरी आई डिडंट रिप्लाई ऑन व्हाट्सएप, आई एम सॉरी मैंने व्हाट्सएप पर जवाब नहीं दिया। मे बी आपने उनको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था। आई रिग्रेट लीविंग यू ऑल अलोन, मुझे पछतावा है तुम्हें अकेला छोड़ने का। थैंक्स फॉर बीइंग देयर फॉर मी, थैंक्स मुझे गाइड करने के लिए, थैंक्स मेरे लिए दुआ करने के लिए, थैंक्स मेरे लिए पूजा करने के लिए, थैंक यू सो मच। आई विल कॉल यू, सो वो आपको कॉल करेंगे डेफिनेटली, वो आपसे ये कह रहे हैं। थिंग्स आर्ट ऑलवेज एज द सेम, तो जो कुछ आपको नज़र आ रहा है सब कुछ वही नहीं है। अभी बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते, वो आपको ये बता रहे हैं। वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि शायद आपको लगता है कि वो आपसे प्यार नहीं करते, मगर ऐसा कुछ नहीं है, आप हकीकत नहीं जानते। बिकॉज़ दिस लव इज़ डीप, ये प्यार बहुत डीप है, मेरे दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं और शायद आप इस पर कभी भी एतबार ना करें, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। कैन यू फॉरगिव मी, क्या आप मुझे माफ़ कर सकते हैं? आई कांट हैंडल द स्पेस बिटवीन अस, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही ये दूरी, वो आपसे कहना चाहते हैं। आई विश यू आर माइन, काश के आप मेरे होते, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। ऑल आई डू द होल डे थ्रू इज़ ड्रीम ऑफ़ यू, सो मैं बहुत ज़्यादा आपको फैंटिसाइज़ करता हूँ या करती हूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि वो, उन्होंने हमेशा ख्वाब देखा है आपके साथ, हैप्पी फैमिली का, लॉन्ग टर्म का, बट फैंटिसाइज़ ही किया है बहुत ज़्यादा, एक्शन उस पर नहीं ले पाई। आई एम मच मोर सिक्योर इन माई सेल्फ, क्योंकि वो अकेलेपन में अपने आप में सिक्योर महसूस करते हैं। जब वो आपके पास आते हैं तो थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यू डिज़र्व द बेस्ट, और वो बेस्ट देने के लिए अभी या तो रेडी नहीं है या फिर उनके पास बहुत कुछ आपको ऑफ़र करने के लिए अभी नहीं है। सो वो सैड हो जाते हैं और अपने आप में सिक्योर फील करते हैं, कांटेक्ट नहीं करते हैं, बात नहीं करते, आपसे छुपते हैं, आपसे कतराते हैं। सो देन वी हैव यूनियन, बट वो चाहते हैं कि उनकी आपके साथ यूनियन हो। दे ट्रूली वॉन्ट दिस यूनियन। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, अगर वो आपको छोड़ कर गए, उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। बिकॉज दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। अट्रैक्शन ख़त्म नहीं हुई, प्यार ख़त्म नहीं हुआ, चाहत ख़त्म नहीं हुई यूनियन की। सो उन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हुई। आई एम इन पेन, और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है अब। आई वॉन्ट टू बी ऑनेस्ट, मुझे सच बोलना है, सच्चाई के साथ आपसे बात करनी है। यू आर सो ब्यूटिफुल, आप बहुत खूबसूरत हैं, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब ये 3 मैसेजेस हम ओपन कर लेते हैं जो आपने सेलेक्ट किए थे। I'll either live a very lonely life or I won't live at all. So वो ये सोच रहे हैं कि वो अकेला रहेंगे सारी उम्र, अकेलेपन में ज़िंदगी गुजारेंगे, या फिर वो बिल्कुल नहीं जिएंगे।
वो ख़त्म कर लेंगे इस ज़िंदगी को, या फिर वो जीना ही नहीं चाहते हैं। मे बी वो बहुत अंडर प्रेशर हैं इस वक्त, परेशान हैं। एवरीथिंग सीम्स सो डार्क विदाउट यू। सो हर चीज़ आपके बिना अंधेरा है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं, क्योंकि आप लाइट हैं, आप उनके लिए लाइट लेकर आते हैं। वुड यू टेक मी बैक, क्या आप वापस मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल करेंगे, क्या मुझे एक मौका और देंगे, वो आपसे ये पूछना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए कुछ रैंडम मैसेजेस निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल रैंडम मैसेजेस होंगे, सो टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट एंड लीव व्हाट डजंट। ऑलराइट, सो फर्स्ट GHIJKL, देख लीजिए किसी का नेम इनिशियल हो सकता है, GHIJKL। आई एम नॉट श्योर, सो वो अभी श्योर नहीं है कि उन्हें क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या एक्शन लेंगे, पता नहीं आप उनके लिए वैसा ही अभी भी फील करते हैं या नहीं, प्यार अभी भी है या नहीं। सो दे आर नॉट श्योर कि उन्हें क्या करना है। नेक्स्ट इज़ नॉट फेयर, सो आई फील कि वो आपके साथ फेयर नहीं चले और उन्हें इस बात का पता है। विद इन 2 वीक्स, शायद 2 वीक्स में आपकी इनसे मुलाकात हो, या वो आपको कॉल करेंगे 2 वीक्स के अंदर अंदर, या लास्ट टाइम आपकी 2 हफ्ते पहले उनसे बात हुई थी। आई एम सो लकी टू हैव यू, यस, वो बहुत लकी हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में आए, आपको उन्होंने जाना। आई वॉन्ट टू किस यू, सो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, प्यार है। XYZ, डिवोर्स, बहुत स्पेसिफिक है। मे बी वो डिवोर्स से गुज़र रहे हैं, या आपकी एक दफ़ा डिवोर्स हुई है, या ये आपके हस्बैंड हैं या वाइफ हैं, इनसे आपकी डिवोर्स हुई है। ट्रैवल द वर्ल्ड, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किसी के लिए। कार्मिक, मे बी ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो, बट कार्मिक नेचर हो इसकी, थोड़ा सा कार्मिक हो कुछ इस तरह से। मे बी आपके पर्सन ने कोई कार्मिक लेसन लेना है अभी। नेक्स्ट वी हैव आई केयर अबाउट अदर पीपल, सो मे बी उन्हें बहुत ज़्यादा परवाह है कि उनके घर वाले क्या कह रहे हैं, लोग क्या कहेंगे। सो बहुत ज़्यादा उन्हें परवाह होती है, इस वजह से वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, परेशान हैं, कॉन्फिडेंट नहीं हैं। नेक्स्ट वी हैव यू आर ऑन द राइट पाथ, तो ये स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आप राइट ट्रैक पर हैं। जो आप प्लान कर रहे हैं करने का, उस पर ज़रूर अमल करें। ब्राउन हेयर, किसी के ब्राउन बाल हो सकते हैं, मे बी आपके या आपके पर्सन के या आप दोनों के। मूविंग अब्रॉड, सो शायद आप में से कोई अब्रॉड जाना चाह रहा है, या आपके पर्सन अब्रॉड में हैं। वर्गो, डू यू लव मी, सो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आपको उनसे प्यार है अभी भी। नेक्स्ट वी हैव पॉइजनस, मे बी कोई उनके कान भर रहा है, कोई जहर उगल रहा है उनके कानों में आपके बारे में। देन वी हैव प्लीज़ गिव मी अनदर चांस, सो यस, वो एक और चांस चाहते हैं। सो ये आप लोगों के चैनल मैसेजेस थे। अब आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स निकाल लेते हैं। ओके, सो वी हैव R A U A 666 U P U P O, then we have B O W W P 999 L H M। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए अगर कोई वर्ड आप इनसे बना सकें। और ये आप लोगों की रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, रेजोनेट किया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था और ये वाले चैनल्ड मैसेजेस, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम सबसे पहले एक मिनी रीडिंग करेंगे कि वो क्या फ़ील कर रहे हैं और फिर चैनल्ड मैसेजेस पर आएंगे। कुछ रैंडम मैसेजेस भी होंगे आप लोगों के लिए, इसके अलावा मेरे डेस्क से भी चैनल्ड मैसेजेस होंगे और लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। सो फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स एंड डेथ। ओके, सो यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, जेमिनाई है, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस। सो यस, ये स्टार साइंस हैं, लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव लग रहा है, नया कनेक्शन है, आपके पर्सन क्यूरियस हैं, आपको जानना चाहते हैं, लव ऑफ़र करने से पहले सोचना चाहते हैं क्योंकि शायद उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे हैं और इस वजह से वो बहुत सोच समझ कर कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको अभी बता नहीं रहे हैं। बट फीलिंग्स बहुत हैं, प्यार बहुत है आपके लिए, मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, बट अभी वो रेडी नहीं है कन्फेस करने के लिए। इसके अलावा जिनका कन्फेशन हो चुका है, शायद वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए अभी आपके साथ रेडी नहीं है। कुछ लोगों की लग रहा है कि ये एक्स हैं, सेपरेशन चल रही है, अलहदगी हो चुकी है आपकी इनके साथ, बट अभी भी प्यार है, अभी भी कुछ फीलिंग्स हैं, लेट गो नहीं किया है उन्होंने टोटली। सो ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपको जानना और चाहते हैं, दे आर कीपिंग एन आई ऑन यू, आपका सोशल मीडिया स्टॉक कर रहे हैं, बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट उन्हें ये फ़ील हो रहा है कि अभी वो आगे बढ़ने के लिए रेडी नहीं है, कोई एक्शन नहीं लेते हुए नज़र आ रहे, कोई एक्शन नहीं ले रहे, बट प्यार है। एंड आई फील कि आपको भी उनसे है, बिकॉज़ द लवर्स में मुझे फ़ील हो रहा है कि दोनों तरफ से है फीलिंग्स, म्यूचुअल लव है, वन साइडेड नहीं है, दोनों में है फीलिंग्स। सो करंटली आपके पर्सन कोई एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अब हम चैनल्ड मैसेजेस की तरफ बढ़ते हैं। सो फर्स्ट वी हैव प्रॉमिस मी यू वॉन्ट गिव अप ऑन अस। तो वो चाहते हैं कि आप उन्हें कभी ना भुलाएं, गिव अप कभी ना करें इस कनेक्शन पर। आई नीड मोर टाइम, वो आपसे कह रहे हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम और चाहिए। डू यू स्टिल लव मी, क्या आपको अभी भी मुझसे प्यार है। आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई लव यू, काश कि मैं आपको बता पाऊँ कभी कि मुझे कितना प्यार है आपसे। लेट मी कैरी योर बर्डन, अपनी तकलीफ़ें, अपनी परेशानी सब मुझे दे दो, वो आपसे ये कह रहे हैं। आर कनेक्शन इज़ सो ब्यूटिफुल बट इट्स ऑल्सो पेनफुल एंड कन्फ्यूजिंग एज हेल। सो ये कनेक्शन कन्फ्यूजिंग है उनके लिए, बट ये खूबसूरत भी बहुत है और डीप भी बहुत है, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, क्या आप मुझे एक्सेप्ट करेंगे जो मैं हूँ उसके लिए। मे बी आपके कल्चर्स डिफरेंट हों, लैंग्वेजेस डिफरेंट हों, रिलीजन डिफरेंट हो। कैन यू फील मी विद यू, क्या आपको महसूस होता है कि मैं आपके साथ हूँ। आपको उनकी एनर्जी फील होती है डेफिनेटली, बिकॉज़ आई फील कि ये बहुत डीप कनेक्शन है, सोल मेट हो सकते हैं ये आपके, और वो आपसे ये कह रहे हैं कि आपको उनकी एनर्जी फील होती है। प्लीज़ डोंट इग्नोर मी, मुझे इग्नोर मत करो। आई एम सो लकी टू हैव यू, आई नो वट आई हैव लॉस्ट। सो मे बी अगर आपकी सेपरेशन हो चुकी है, ब्रेकअप हो चुका है, उन्हें बहुत अफसोस हो रहा है, दुख हो रहा है, वो आपको खोना नहीं चाहते थे और अब उन्हें रिग्रेट है, पछतावा है आपको खोने का। आई वॉन्ट टू टेल यू हाउ आई फील, बट वो आपको बताना चाहते हैं कि वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। आई वॉन्ट टू डांस अक्रॉस इटर्निटी विद यू। सो इससे कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है, कोई डांसर हो सकता है, मे बी यू डांस वेरी वेल। आई रिग्रेट माई एक्शंस, आई विश आई कुड टर्न बैक द टाइम, उन्हें बहुत दुख है, पछतावा है अपने एक्शंस को लेकर। आई एम सॉरी आई लाइड टू यू, अगर उन्होंने आपसे कोई झूठ बोला वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। आई एम एडिक्टेड टू यू, वो आपको छोड़ नहीं सकते हैं। आई नीड ए हग, वो आपको हग करना चाहते हैं अभी। आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको हर्ट नहीं करना चाहते। नथिंग इज़ ओवर येट, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है। आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो। आई एम वर्किंग ऑन माई इश्यूज़, वो अपने इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। एवरीथिंग्स गोना बी ऑल राइट, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
देयर आर टू मैनी ऑब्स्टिकल्स राइट नाउ, इस वक्त बहुत से ऑब्स्टिकल्स हैं लेकिन सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा, डोंट वरी, वो आपसे कहना चाहते हैं। बिकॉज आई कॉन्ट शेयर यू, आई कॉन्ट रिप्लेस यू विद एनी थिंग और एनी वन, सो वो आपको किसी से शेयर नहीं करना चाहते। इज़ इट टू लेट, क्या बहुत देर हो गई है, क्या मेरे आने तक बहुत देर हो जाएगी, क्या आप इंतज़ार करेंगे। आई एम गोइंग क्रेज़ी, ये सारे सवालात उन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। सो नेक्स्ट वी हैव आई विश यू वर हेयर, काश आप मेरे साथ होते, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। आई रिग्रेट माई पास्ट एक्शंस, तो यहाँ पर डबल कन्फर्मेशन आ गई, उन्हें पछतावा है जो कुछ भी उन्होंने किया। वी आर टू डिफरेंट, हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं, और इसी वजह से उन्होंने आपसे पूछा कि क्या आप उनको अपनाएंगे, विल यू एक्सेप्ट मी फॉर हु आई रियली एम, क्योंकि हम दोनों बहुत डिफरेंट हैं। आई हैव कमिटमेंट इश्यूज़, सो येस, मे बी आपके पर्सन को कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, अभी रेडी नहीं है कमिटमेंट के लिए। यू मीन द वर्ल्ड टू मी, बट आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू आर एवरीथिंग फॉर देम। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, मुझे ऑथेंटिक होना है, बट राइट नाउ आई एम नॉट रेडी, वो आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब हम आपके लिए ये वाले मैसेजेस ओपन कर लेते हैं। वी हैव, प्लीज़ टॉक टू मी, योर साइलेंस इज़ किलिंग मी, आई एम इन सो मच पेन। सो आपकी खामोशी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मे बी ये आपकी एनर्जी हो, वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी, मे बी आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं इफ़ यू आर इन अ सोलमेट कनेक्शन। karma got me bad, I'll have to live with my decision for a long time, so yes, उन्हें उनका karma मिल गया है। स्टेटस, मनी, मटेरियलिज्म, फेम, प्राइड, ईगो, पावर, कंट्रोल, मे बी आप में से कोई एक वर्ड इसमें से रेजोनेट कर जाए, मे बी स्टेटस के लिए, मटेरियलिज्म के लिए, पैसों के लिए, ईगो की वजह से कोई आपसे दूर गया और आज उन्हें उनका karma मिल गया है। सो अब कुछ रैंडम मैसेजेस, ओके, काफ़ी सारे आ गए। ट्रस्ट, सो वो चाहते हैं कि आप उन पर ट्रस्ट करें, बट आई फील कि शायद अब आपको उन पर ट्रस्ट नहीं रहा है। नॉट इनफ करेज, और उनके पास इतनी करेज नहीं है कि वो आपको फेस कर सकें, आपसे बात कर सकें। डोंट बैग हिम टू स्टे, सो शायद ये स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है ख़ास किसी के लिए कि किसी की भी मिन्नत मत कीजिएगा ज़िंदगी में रखने के लिए। कोई जा रहा है तो उसे जाने दीजिए, ज़बरदस्ती मत रखिएगा। MWS किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। कैन आई ट्रस्ट यू, मे बी ये आपकी एनर्जी है, आपने उनसे बोला कि क्या मैं अब एतबार करूं तुम पर या नहीं। I will call you, so yes, they want to reach out, but courage gather कर रहे हैं। I can't commit, डबल confirmation आ गई है, commitment issues हैं आपके पर्सन के। हार्ट ब्रेक, सो बहुत तकलीफ़ हुई आपको, ऑफ कोर्स हार्ट ब्रेक से गुज़र रहे हैं आप लोग। हिडन लव, यस, कुछ लोगों के लिए अनकन्फेस्ड लव है, छुपाया हुआ है उन्होंने आपसे। स्टे पॉजिटिव, बट स्टे पॉजिटिव आपसे ये कहा जा रहा है स्पिरिट की तरफ से, ट्राई टू स्टे पॉजिटिव। एक्टर, एक्ट्रेस, मे बी किसी को एक्टिंग का शौक़ है। टॉरस, टॉरस हो सकता है कोई। आई एम नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है, वो आपको ये बताना चाहते हैं। ओके, कीप योर हार्ट क्लीन, अपने दिल को साफ रखिए, स्पिरिट की तरफ से मैसेज आया है ये। आई एम रेडी टू फाइट, मे बी कुछ अरसे बाद वो गैदर कर लेंगे अपनी करेज और रेडी होंगे इस कनेक्शन के लिए। हेल्थ इश्यूज़, किसी का हेल्थ इशू हो सकता है, मे बी उनके घर में किसी का हेल्थ इशू है। किल हिम विद काइंडनेस, सो ये एक सॉन्ग भी है, सुनना अगर आप चाहें, बहुत अच्छा है। सो बी काइंड आपसे ये कहा जा रहा है। आई लव यू, सो येस, दे डू हैव फीलिंग्स फॉर यू स्टिल। नॉट फीलिंग वेल, तो हेल्थ इश्यूज़ किसी के लग रहे हैं, मे बी आपको फीवर है, फ्लू हो सकता है। एक्वेरियस, कोई एक्वेरियस हो सकता है स्ट्रांगली।
सर्चिंग फॉर लव, शायद आप अभी तक सर्च में हैं कि शायद ट्रू लव मिल जाए, बट ट्रस्ट कीजिए कि मिलेगा। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ईजीली, सो यस, ये आपकी एनर्जी है। आप लोगों पर जल्दी एतबार नहीं करते हैं और करना भी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स यू आर हर्टिंग मी, ये भी आपकी एनर्जी लग रही है। ऑनेस्टी, सो शायद वो आपके साथ ऑनेस्ट नहीं थे। टॉर्चर, स्पेसिफिक मैसेज है। फ्रेश न्यू स्टार्ट, सो यस, फ्रेश न्यू स्टार्ट वो आपके साथ चाहते हैं, बट दे आर नॉट क्वाइट रेडी येट। सो अब हम आपके लिए कुछ लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमारे पास 444 है, L 666, W 444 again, L D long distance, Y 8 999, 8 Y एंड L अगेन। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। कुछ भी आप लोगों से रेजोनेट किया, पसंद आया आप लोगों को, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप लोग जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।